नीतीश कुमार कह रहे हैं इनको भी, इनकी माता जी को भी, तुम्हारे पिताजी को तो हम ही बने किए हैं। हाँ। ये सब कुछ अपनी जगह पर है, उनसे तो लड़ना ही है, लेकिन उससे भी बड़ी लड़ाई तो अपने घर से आ रही है। पिछले विश्लेषणों में, जांच पड़ताल में यही साबित करता है कि निश्चित ही तेजस्वी यादव के लिए बड़ी समस्याएं इंतजार कर रही हैं। कन्हैया की कुर्बानी देकर चल रही थी, मतलब सबसे जो भयानक तोप आपके यहाँ हो और लड़ाई जम के हो रही हो, आप उस तोप को छुपाए रखे हो, क्या कारण हो सकता है? लेकिन ये जान लीजिए, कांग्रेस इनके रास्ते में अगर साथ नहीं बैठी है बगल वाली बस पर, बगल वाली सीट पर, तो इनके रास्ते में पंचर बिछाएगी, पंचर करने वाला कील। महागठबंधन में कांग्रेस से होगा सीएम फेस, राहुल पप्पू ने मिलकर बदल दिया दूल्हा। 50+ सीटें होंगी कांग्रेस की, ये तय है। कांग्रेस आपसे डिप्टी सीएम मांग रही है, वो भी दो, एक मुस्लिम और एक सवर्ण। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। जी हाँ, देखिए, चुनाव का मौसम है, चुनावी वर्ष में अब गठबंधनों में दरार पड़ने का समय आ गया है, क्योंकि सीट शेयरिंग होने वाला है। और सीट शेयरिंग में आप जानते हैं, चाहे कितने भी मजबूत गठबंधन हो, चाहे कितने भी मजबूत रिश्ते हो, वो टूटने के कगार पर आ ही जाते हैं, क्योंकि सीटों की बात होने लगती है, आदान प्रदान की बात होने लगती है। ऐसा ही एक सिस्टम चल रहा है बिहार के महागठबंधन में। जी हाँ, महागठबंधन में अघोषित तौर से नेता तो है तेजस्वी यादव, लेकिन आपने देखा था, कल हमने पंचनामा में भी आपको एक खबरें दिखाई थी कि किस प्रकार महागठबंधन के आपस के जो घटक दल हैं वो किस प्रकार टकरा रहे हैं। कांग्रेस के तल्ख बयानबाजियों के बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कुछ भी नहीं कहा जाना आखिर क्या कुछ कहलाता है। देखिए, आज जांच पड़ताल में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर तेजस्वी का काल बनकर कौन आ रहा है। बामन आ रहा है। कौन है वो बामन? सीधे जुड़ेंगे अपने संपादक सर के पास और आज इस मुद्दे पर जांच पड़ताल करके बताएंगे कि आखिर बिहार के इस महागठबंधन में क्या कुछ खींचतान मची हुई है, कौन बामन आ रहा है, कौन तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहा है। सर, बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। तेजस्वी का काल, तेजस्वी कल तक एनडीए के काल बने घूम रहे थे, सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्टेड थे और मान भी रहे थे कि हम सीएम बनेंगे। जिस प्रकार वो घोषणाएं अपना कर रहे हैं, 2500, 1500, 500, मतलब सीएम मान चुके हैं जी। लेकिन अब काल तेजस्वी यादव का काल कौन है सर? देखिए, अक्सर देखिए, इनके दुश्मन तो हैं ही ना। एनडीए में सम्राट चौधरी धमका रहे हैं, हड़का रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं इनको भी, इनकी माता जी को भी, तुम्हारे पिताजी को तो हम ही बने किए हैं। ये सब कुछ अपनी जगह पर है, उनसे तो लड़ना ही है, लेकिन उससे भी बड़ी लड़ाई तो अपने घर से आ रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से तेवर बदले हैं, कल पंचनामा में हमने बताया भी था आपको, वो बातें रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातें जरूर बता दूं आपको कि कांग्रेस के वर्तमान प्रभारी जो आए हैं बनकर, कृष्णा ओलरू, इनका उम्र देखिए, इनकी उम्र देखिए, बाकी लोग का उम्र देखिए, सारे युवा चेहरे ही हैं। निश्चित ही कांग्रेस कोई बड़ा रणनीति बिहार में इंप्लीमेंट करना चाहती है और इनकी चिंता केवल अगर सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी होते, या मांझी के पुत्र, तो इतना चिंतित नजर नहीं आते। इनकी मुद्रा देखिए चिंतित बहुत लग रही है, उतना चिंतित नहीं होते। इनकी चिंता तो ये है कि ये भी हैं और इनकी चिंता ये है कि ये सब भी इनके सहयोगी नहीं है। अच्छा, जो बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरह से तेजस्वी पर ही हमला हो रहा है और आगे चल के जो रणनीति दिख रही है, जो हमने पहले भी बताया है अपने पिछले विश्लेषणों में, जांच पड़ताल में, यही साबित करता है कि निश्चित ही तेजस्वी यादव के लिए बड़ी समस्याएं इंतजार कर रही हैं और वो बड़ी समस्याएं एनडीए नहीं है। एनडीए तो दुश्मन है ही आपका, उनसे भी बड़ी बड़ी समस्याएं इंतजार कर रही हैं आपका। देखिए, आपने कहा कि सीएम इन वेटिंग की तरफ से अपने को मान के चल रहे हैं, आरजेडी मानेगी भी भाई। अभी हाल ही में सर्वे आया है, 41% लोग चाहते हैं कि ये बने। मैं आपको एक बात बताऊं, इनको इस बात की चिंता, खुशी नहीं कम करनी चाहिए कि इनको 41% लोग चाहते हैं सीएम बनना, देन की इनको चिंता इस बात का होना चाहिए कि प्रशांत किशोर को कैसे मानते हैं 14-15%। दूसरे नंबर पर
इनको इस बात की चिंता करनी चाहिए। हाँ। कल भी हमने ये बात की कि प्रशांत किशोर जिस तरीके के टारगेट लेके चल रहे हैं इस चुनाव में ना, वो एनडीए को कम और इनको ज्यादा डैमेज कर रहा है। मैंने कई मुद्दे परसों पंचनामा लाइव के दौरान बताए हैं, अब मैं आज रिपीट नहीं करूंगा, आपको परसों जाकर देखना होगा कि प्रशांत किशोर की रणनीति ही लग रही है कि वो तेजस्वी को ही डैमेज करे। अब तो चुनाव भी लड़ने की बात कर रहे हैं बिल्कुल, उसके अब तो राघव पर चुनाव लड़ने की बात हो रही हाँ, तो चुनाव लड़ने की। है। और इनकी पार्टी में जितने लोग हैं, हाँ। चाहे तेजस्वी की शिक्षा को लेकर हो, इनके माता पिता के कार्यकाल को लेकर हो, लगातार हमला प्रशांत किशोर का इनके ऊपर है। और रही बात की राहत कहाँ मिलेगी, तो राहत घर में मिलती है, अपने लोगों के बीच मिलती है, महागठबंधन मिलेगी, लेफ्ट की पार्टियां और कहीं ना कहीं कांग्रेस, इनके पुराने सहयोगी। और वर्तमान में मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इनका एकमात्र अगर कोई सहयोगी ईमानदारी से जो चाहता है कि मुख्यमंत्री बन जाए, वो है वीआईपी मुकेश सहनी। वो भी शर्त के साथ, वो डिप्टी सीएम बनाइएगा, उनको बनाइए, उनके समाज को आरक्षण दीजिए और 30+ सीटें चाहिए। अच्छा, 30+ सीटें भी बिल्कुल, जिसपे कहीं रजामंदी बन गई है, क्योंकि वोट लेके आ रहे हैं। पिछली बार अगर महागठबंधन में होते मुकेश सहनी तो रिजल्ट तेजस्वी के फेवर में हो जाता, ये इनको भी पता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एकमात्र जगह पर थोड़ा सा निश्चिंत ये हुए, तो दूसरी जगह शर्तें आ गई। कांग्रेस 2 डिप्टी सीएम, 70 से ज्यादा सीटें, 70 सीटें पिछली बार दी थी तो 19 जीते थे। इस बार फिर मुख्यमंत्री बनने से बच जाएंगे क्या, रह जाएंगे क्या? और इस बार तो प्रशांत किशोर भी डैमेज करेंगे, कई सीटों पर यादव मुसलमान लड़ाएंगे, इनके खिलाफ लड़ाएंगे, इनको डैमेज करेंगे। जैसे चिराग पासवान ने पिछली बार नीतीश को टारगेट कर लिया था, वैसे ही ये इनको टारगेट करके चल रहे हैं इस बार। अब माइंड गेम भी खेल दिया। मान लीजिए जानते हैं कि पहले 2 नंबर वाले को हटाओगे तब ना 2 नंबर होंगे, तब ना 1 नंबर पे जाएंगे। पहले तो एनडीए से इनकी लड़ाई को रोक रहा है कौन था? तेजस्वी। तो ये पहले ठीक है, इसी को हटा पहले, ये यहाँ लग गए हैं। और ये जानकर चलते हैं क्योंकि पिछले चुनाव में जो किया है तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे में, जिस तरह से हड़बड़ी दिखाई और कांग्रेस से बातचीत किए बिना सीट बंटवारा किया था, ये बहुत खुश नहीं होंगे। इनके साथ तो छल ही किया था ना, बहुत बड़ा छल। और पूर्णिया में जो हुआ, पूर्णिया में इनकी जीत से भाजपा को कोई दुख खास नहीं हुआ होगा। आजकल भी देख रहा था मैं, भाजपा के नेताओं से मुलाकात इनकी हो रही थी, सहज रहते हैं ये। इनसे कितनी बार मुलाकात हुई उसके बाद? एक बार भी नहीं। और कांग्रेस के अपने आप को सांसद कह रहे हैं, डायरेक्ट लड़ाई है दोनों के बीच में। कांग्रेस भी गाहे बगाहे बोल देती है कि 10 हमारे हैं, हम 10 हैं हम टोटल। अरे 4 इनके कांग्रेस के सांसद, 4 इनके, ये 23 लड़के 4 लाए, कांग्रेस 9 लड़के 7 लड़के ले आई है। तो बताइए दोनों में डिफरेंस है। अब इनके प्रभारी जो हैं और इनके सह प्रभारी जो शाहनवाज आलम है, दोनों कह रहे हैं कि हमको ज्यादा सीटें चाहिए आपसे। आप कैसे कह सकते हैं? तर्क क्या है आपका? 19 में हम कम सीट लेके आए थे, तो 20 में आप कम लेके आए हैं, 25 में आप कम लेके आए हैं। 20 की अगर बात करते हैं, 19 में हम नहीं जीते थे, एकमात्र सीट जीती पूरे महागठबंधन, वो कांग्रेस जीती। 20 में हम गड़बड़ा गए, चलिए मान लेते हैं, चुनाव ही ऐसा था बिहार में। अब 25 में कौन जीत बचाया? 4 सीट अगर कांग्रेस नहीं जीतती एक मिला के, तो इनका नंबर कितना होता? और वो भी राहुल गांधी के रैली के बाद माहौल बदला। तो ये बात प्रभारी और सह प्रभारी जब बोल रहे हैं तो मतलब इनके लिए समस्या ही पैदा कर रहे हैं। और सबसे उस तरफ जो व्यक्ति हैं कन्हैया कुमार, इनसे तो कितनी इनको असहजता है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एंट्री बैंड कर दिए। हाँ, एंट्री बैन हो गई थी। कांग्रेस भी रिश्ता बनाए रखने के लिए कन्हैया की कुर्बानी देकर चल रही थी। जैसे मतलब सबसे जो भयानक तोप आपके यहाँ हो और लड़ाई जम के हो रही हो, आप उस तोप को छुपाए रखे हो, क्या कारण हो सकता है? जैसे एनडीए में अमित शाह का बैंड है भाई बिहार आना, वैसे इंडिया गठबंधन निश्चित ही तेजस्वी के हम उम्र हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, कांग्रेस का लीडरशिप है। कांग्रेस बिहार में कब सबसे ज्यादा फ्लोरिश की थी? जब सवर्ण उसके साथ थे, बिल्कुल सवर्ण लीडरशिप था, बिल्कुल सवर्ण नेतृत्व करता थे। और बोल ही दी ना, प्रतिमा दास तो बोल ही दी, प्रतिमा दास और एक विधायक है उनकी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बोल दी कि 90 के दशक में तो हम ही लोग के सीएम बनते थे, हम ये टीम थे। उतना ही नहीं, एक और बात उन्होंने बोला था जो कल हमने बोला था, तेजस्वी को सीएम मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं, ना कांग्रेस तैयार है ना लेफ्ट तैयार है। ऐसे में देयर इज अ बिग, कह सकता है, एपोकलिप्ट वेटिंग टू हैपन इन महागठबंधन। तांडव होने वाला है, भयंकर तांडव। और तेजस्वी की समस्या केवल सीट बंटवारा नहीं है, अब तेजस्वी का काल बनकर आ रहे हैं बिहार में बाभन। अच्छा, आपने राजद के बयानों को सुना, आपने देखा तेजस्वी यादव ने धीरे से लालू की तस्वीर भी घसका दी
A to Z माई बाप की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जान लीजिए कांग्रेस इनके रास्ते में अगर साथ नहीं बैठी है बगल वाली बस पर, बगल वाली सीट पर, तो इनके रास्ते में पंचर बिछाएगी, पंचर करने वाला कील, ये नहीं पार कर पाएंगे। इनको इस बार समस्या होगी। देखिए कायदे से हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 12 तारीख को दिल्ली में एक बड़ी बैठक है कांग्रेस की, अंदरूनी खबरें हैं ये, अभी ऊपर ऊपर आप सुन रहे होंगे, कहीं सुने होंगे नहीं सुने, हम तो लगातार आपको बताते रहे हैं। हाँ। हम बताएंगे भी कि कहाँ हम मैंने कहा। सर आपने तो बताया भी था ना कि पप्पू यादव का जो वर्चस्व है कैसे बढ़ रहा है, और कब, मतलब आप इतना दिन पहले ही बता चुके थे। मैंने कहा ही था कि पप्पू यादव और कन्हैया की एंट्री एकाएक बिहार में होगी। तेजस्वी को पता नहीं चले क्या हुआ, राजनीतिक समर्थकों को पता नहीं क्या हुआ। तेजस्वी से अलग हट के चुनाव लड़ने की भी तैयारी कांग्रेस कर चुकी है। ये 3 चेहरे चीख चीख के बता रहे हैं, इन तीनों का लगातार एक्टिव रहना और तर्क बयानबाजी जो मिले हैं अब तक कृष्णा और से लोग, आपको बता देते हैं कोई बड़ी कहानी है, ये मैं खुलासा इस विश्लेषण में ही कर दूं। इनसे जितने लोग मिले हैं ना अब तक कांग्रेस के, जिन लोगों को बुला के फोन करके मिले, मेरे सामने एक व्यक्ति को उन्होंने फोन किया था, उनसे तेजस्वी के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। अच्छा। और इनको मिलने वाले ज्यादातर लोगों ने कहा है कि वर्तमान अध्यक्ष राजद के साथ बड़ा गुपचुप करते हैं, हटाइए उनको। अच्छा। हटाकर एक युवा अध्यक्ष दीजिए बिहार में। और युवा में दो लोग एकदम, इनको बनाने पर सीधा इनका यादव कट जाता है। बिल्कुल एकदम जैसे पूर्णिया धर्म संकट में यादव जी पड़ गए, वैसे ही पूरे बिहार में पड़ जाएंगे अगर इनके जगह इनके सामने वो यादव है तो ये भी तो यादव ही है। और ये कितना हार्ड बार्गेन करेंगे इनके साथ सीट का, ये भी समझ लीजिए, उठापटक हो जाएगा। और कन्हैया की तो एंट्री को लेकर खबर ही आ गई, हमने जो खबर की थी उसको उस पर सत्यापन हो गया। 12 तारीख को बैठक होगी और 14 तारीख से यहाँ पे कन्हैया आ जाएंगे और अगले महीने अप्रैल में 16 तक रहेंगे बिहार। होली के दिन जो आएंगे उसके बाद से अप्रैल तक यहाँ रहेंगे और करेंगे क्या, जो राहुल गांधी ने यात्रा की देश भर में, न्याय यात्रा, उसी के तर्ज पर बिहार में रोजगार दिलाओ यात्रा करने जा रहे हैं। और इस पूरे महीने भर के कार्यक्रम के दौरान पप्पू यादव, कृष्णा ओलारू और बाकी जो इनके सहयोगी हैं वो सब यहाँ रहेंगे, प्रभारी अध्यक्ष सब आएंगे। राहुल गांधी के भी आकर इस यात्रा में जुड़ने की खबर आई है। क्यों हम ये बात कह रहे हैं, क्यों हम क्रेडिट ले रहे हैं? लेंगे भाई क्रेडिट, हमने किया है, करके दिखाया है। देख लीजिए क्रेडिट क्यों लेंगे। ये लगभग 2-3 महीने पहले की खबर होगी। ठंड का मौसम था, उसमें तो वीडियो में हम तो जैकेट पहने हुए हैं। बहुत हुआ लालू का सम्मान, कांग्रेस बदलेगी कप्तान, इस्तीफा दे पप्पू संभालेंगे बिहार कांग्रेस की कमान। अगर कांग्रेस में आने के लिए इस्तीफा भी देना पड़ा अपने सांसदी से, तो पप्पू यादव इस्तीफा दे सकते हैं, अपने जगह अपने पुत्र को चुनाव लड़ा सकते हैं और कांग्रेस का बिहार का अध्यक्ष बन सकते हैं। और इसी खबर में हमने कहा था कि कन्हैया वापस आ रहे हैं, ऐसी खबर मुझे अंदर मिल गई है। मेरे कांग्रेस में भी बड़े विश्वास सूत्र हैं और उनसे ये पता चली, तब पता था मुझे। दूसरा खबर देखिए, उसी के 2 दिन बाद हमने खबर की, जूम कर दीजिए जी। महागठबंधन में कांग्रेस से होगा सीएम फेस, राहुल पप्पू ने मिलकर बदल दिया दूल्हा, तेजस्वी के साथ अपनों ने किया खेला। तेजस्वी यादव के साथ खेल अपने ही करेंगे, दूल्हा बदला जाएगा। राहुल गांधी के बिहार आने की भी खबर हमने दी थी और ये भी कहा था कि लालू यादव ने जो बयान दिया है इंडिया गठबंधन का लीड नहीं करना चाहिए, राहुल गांधी को किसी और को करना चाहिए, इससे कांग्रेस नाराज हो गई है। कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल को इसी बात की सजा दी है। और ये पहले का खबर है, बहुत मतलब ठंड का मौसम था उसमें का ये हो गया, काफी 2-3 महीना हो गया। और हमने अंदाजा दे दिया था आपको कि पप्पू और कन्हैया तो निश्चित ही बिहार आ रहे हैं, इसका दावा मैंने किया था। और पूरा चांस है, जो आपने पिछली बार सवाल पूछा था मुझसे, मैंने कहा था कि जवाब दूंगा इसका आगे समय में। आपने पूछा था कि कन्हैया फिर चुनाव लड़ेंगे बिहार में, क्या दावे से कह रहा हूं लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव कंफर्म लड़ रहे हैं। NSCY का पूरा सिस्टम देश भर का बिहार आ रहा है। NSCY का इनको दिया गया है बड़ा जिम्मेवारी, और यहाँ ये लेकर आ रहे हैं। बिहार में भी NSCY काफी मजबूत है, कांग्रेस की एकमात्र इकाई जो बहुत मजबूत है। और अब यहाँ पे जो यात्रा होगी इसमें पूरे देश का NSCY आने वाला है, कन्हैया के साथ घूमने वाला है। और बिहार में रोजगार से लेकर
जिन मुद्दों को तेजस्वी सोच रहे हैं कि इन्होंने ही, जैसे नीतीश कुमार कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण हम ही लोग कहते हैं, राजद वाले नीतीश कुमार कहते हैं, उस तरह से तेजस्वी को लगता है कि रोजगार केवल यही दे सकते हैं और यही बात रोजगार की कर रहे हैं। आज तक किसी को रोजगार मिला नहीं है। सच्चाई है कि कांग्रेस इस चीज के लिए अड़ गई है और तेजस्वी को इस पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई एंट्री नहीं है। अच्छा, हाँ, जैसे तेजस्वी अपना कार्यक्रम करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं, इनको और इनको असहज करने के लिए कन्हैया को बिहार भेजा जा रहा है। देखिए मैं एक और बात बोल दूं, केवल अगर आप इसमें कमेंट करने वाले हैं, मुझे पता है कमेंट कुछ लोग क्या करेंगे राजद के लोग, अरे सीट बंटवारे के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, सीट का विवाद तो है ही नहीं। सीट तो लेगी ही उतना, वो तो सीट में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 50+ सीटें होंगी कांग्रेस की, ये तय है। कांग्रेस आपसे डिप्टी सीएम मांग रही है, वो भी दो, एक मुस्लिम और एक सवर्ण। ये आपसे मांग कर चल रही है। वो सत्ता में भागीदारी मांग रही है, वो पॉलिसी मेकिंग में भागीदारी मांग रही है। वो कह रही है कि दे दीजिए, आज ही तय कर लीजिए, तभी आपको सीएम हम मानकर चलेंगे चुनाव लड़ने, अन्यथा नहीं मानेंगे और नहीं साथ में लड़ेंगे चुनाव। सर अगर ये दोनों ही आदमी इनके अघोषित तौर पे दुश्मन हैं, दोनों में से किसी एक की एंट्री होती है तो तेजस्वी यादव रहेंगे, मतलब मानेंगे। देखिए कन्हैया जब बिहार आएंगे ना, बड़ा एक रणनीति में बताता हूँ आपको। कन्हैया जब बिहार आएंगे तो आप देखिएगा कि पूरी टीम का ना फोकस इन पर हो जाएगा। अच्छा, प्रशांत किशोर डैमेज कर रहे हैं, हमारे गठबंधन को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार तेजस्वी पर हमला कर रहे हैं, तो हम प्रशांत किशोर को डैमेज करने के लिए हम उतरे हैं। कन्हैया को लाया, हाँ, हम लेके आए, बोला ये जाएगा। करेंगे क्या, पूरी तरीके से तेजस्वी के मुद्दों को हाईजेक किया जाएगा। तेजस्वी के जो लोग अब अभी टिकट कंफर्म मान के चल रहे हैं, आरजेडी के जो लोग, हम तेजस्वी जी के साथ टीम में है, उनका टिकट कंफर्म है, उन लोगों को रोना पड़ेगा वीडियो में। याद रखिएगा, आप ही रिकॉर्ड कीजिएगा उन वीडियोस को। रोएंगे ऑन कैमरा, एक्टिंग करेंगे और दिखाएंगे कि हम कितना दुखी हैं क्योंकि कांग्रेस उस सीट पर प्रत्याशी उतार रही है। हमको कहा गया था 2 साल पहले चुनाव लड़ेंगे आप ही, हम कितना घूमे, कार्यक्रम किए, देखिए कि हमको टिकट नहीं मिला, क्योंकि उन सीटों पर प्रत्याशी उतारा जाएगा पप्पू यादव, कन्हैया और अलवरू के द्वारा। स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। अच्छा, आप कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां स्क्रीनिंग शुरू हो गई है और प्रत्याशी उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। लगभग आपको याद होगा मैंने कहा था कि ऐसे 2 दर्जन सीटें हैं जिन पर पप्पू यादव ने अपने लोगों को कह दिया चुनाव लड़ने की तैयारी करो। बिल्कुल, उनका जो क्षेत्र सीमांचल का, उसमें तो ये उन लोगों से लगातार कृष्णा वालों मिले हैं। अच्छा, हाँ जी, और उन क्षेत्रों से ही कार्यक्रम शुरू होने वाला है कन्हैया का। बड़ी अपडेट है, बहुत पूरी तरीके से ये प्लानिंग है। ये तेजस्वी यादव के खिलाफ ही रणनीति बन गई है। और जान लीजिए, मैं जातीय समीकरण की बात भी करता हूँ। एक तरफ जहां एक प्रभारी मुस्लिम, दूसरे प्रभारी सवर्ण है, पप्पू यादव समाज। क्या हुआ पूर्णिया में, याद ही आपको। और कन्हैया को एंटी बीजेपी वोटर्स कितना प्यार करते हैं, कितना सराहते हैं उनकी वाक्पटुता को, उनके पढ़े लिखे, मैंने एक स्टूडेंट लीडर और वो भी इतने बड़े इंस्टीट्यूट में रहने। तेजस्वी निश्चित ही उनके सामने बहुत बौने हो जाते हैं। और मान के चले जैसे कन्हैया की एंट्री बिहार में होगी सर, तो मीडिया का कितना मतलब वो हो जाएगा, सारा ध्यान इन दोनों पर से सारा ध्यान उधर चला जाएगा। इनको भी लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब एक तीर से 2 निशान कांग्रेस, कई निशान। वो गिरिराज सिंह को छोड़ेंगे क्या? तो सम्राट चौधरी को छोड़ देंगे। सम्राट चौधरी पर जब कन्हैया बयान देने लगेंगे, जो तेजस्वी यादव को बउआ बना दिया सम्राट चौधरी। मैंने आपको याद होगा बहुत पहले पंचनामा मैंने कहा था बउआ बना दिया जाता है इनको। शब्द का प्रयोग किया सम्राट चौधरी ने, बउआ कहा ना, सामने आप लोगों ने कहा। मैं कहता था तो बुरा लगता था, और सच में बउआ बना दिया। क्या बैठो, तेजस्वी तो बउआ है, क्या बोलेंगे, नाच होता था, ये होता था। ये ना जब जवाब देंगे तो सम्राट चौधरी को सोचना पड़ जाएगा। पगड़ी के अंदर गर्मी हो जाता है। अच्छा वो खोल दिए जो टेम्परेचर। गिरिराज सिंह को अगर किसी व्यक्ति ने जवाब प्रॉपर दिया है बिहार में तो नहीं आया, बाकी कोई जवाब नहीं दिया। भले ही चुनाव हार जाए, चुनावी रणनीति के वो तो दिल्ली में भी हारे हैं, लेकिन अब की बार यहाँ जो लड़ेंगे ना बिहार से विधानसभा, देख लेते हैं। पिछली बार तो तेजस्वी जी ने खेल कर दिया था। गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने जब ये गए थे तो इनके खिलाफ उतार दिया था, प्रत्याशी उतारे थे। वो नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, कौन तनवीर थे मुझे याद नहीं, उनको उतार दिया गया था। वोट जितना काटे उतना ही से जीत गए, मतलब गिरिराज सिंह। तो ये तो कहते हैं ना, ये तो कहते हैं खुलकर। इनके वोटरों को इस बात का शर्म आना चाहिए कि उनका नेता ये कहता है पप्पू यादव हार जाना चाहिए, भाजपा जीत जाए, कन्हैया हार जाना चाहिए, भाजपा जीत जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये दोनों नहीं जीतने चाहिए। युवा आगे नहीं आना चाहिए। मेरी बात बताइए, सब छोड़ देते हैं।
इन दोनों को हरवाने में इनका हाथ है। हरवाने की कोशिश की थी, एक हार गए, वो जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों किससे बदला लेंगे पहले? तेजस्वी यादव से। ये नहीं कहेंगे कि भाजपा बाद में, पहले तेजस्वी को सही। निश्चित ही तेजस्वी के लिए, इसलिए कह रहा हूँ, काल बनकर आ रहा है वो बावन। काल बन के आ रहा है बावन, डैमेज करेंगे। देखते जाइए क्या होता है। टूट जाएगा गठबंधन। कांग्रेस अलग लड़ेगी, मुझे लग रहा है। कांग्रेस ने मन बना, मैं अब दावे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिख रहा है जो, वो लग रहा है कांग्रेस बहुत एग्रेसिव हो गई सडनली। इतना एग्रेसिव, इतने जल्दी होना मुझे उम्मीद नहीं, मुझे लगा था कि चुनाव तक हो जाएगा। कन्हैया के वापस एंट्री को लेकर भी मैंने आपको कहा था अप्रैल के बाद मुझे लगता होगा, मार्च में आ जाएंगे, ये नहीं पता था मुझे। मतलब बहुत एक्शन में है, बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही कम समय में कुछ ज्यादा ही। अच्छा, एक छोटा सवाल इस पे, ये राहुल गांधी इतना सॉफ्ट क्यों है? जब अंदर जब प्लान इतना बड़ा है तो राहुल गांधी आ रहे हैं, आप देखिए, दोनों बार आ रहे हैं, दोनों बार चल जा रहे हैं। होता क्या कि बच्चे प्रभारी गए थे मिलने, आज तक जितने प्रभारी आते थे सब राबड़ी देवी के हाजिरी लगाते थे जाके, गए हैं, नहीं गए ना, ये भी मैसेज है। इनका जो मुस्लिम प्रभारी है यहाँ पे, वो भी हड़का रहा है। वो भी हड़का रहा है, सही बात। ये सीधा सीधा ऐसा रहा कि जो होगा सम्मानजनक होगा, इक्वल। आपका केजरीवालीकरण कर दिया जाएगा। समझ नहीं है तो ऐसे फिर राहुल को फोन करेंगे राहुल गांधी को कि सर ये क्या कर रहा है? एक डर तो है, एक बड़ा कांग्रेस का एक बड़ा समर्थक वर्ग बिहार में ये कह रहा है कि अरे क्या फायदा, इतना बेचारा मेहनत करेगा सब, और लास्ट में एक फोन करेंगे लालू यादव जी, अब मैनेज हो जाएगा। तो लालू जी को तो खुद साइड किए हैं, तब कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा, कार्यक्रम में लालू जी को बैकफुट पर रखा गया है ना। अभी हम लोगों ने खबर करके भी बताया जी। देखते हैं, लालू जी तो खुद ही जो बोल चुके हैं राहुल गांधी के लिए कि इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहिए ममता बनर्जी को, तो किस मुंह से कहेंगे कि हमारे बेटे को लीडर आप बना दीजिए? वो तो कहेंगे, तर्क क्या देंगे लालू यादव जी की, हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी के अंडर में कभी भी, तो कांग्रेस भेजेगी कि इनके अंडर में कौन चुनाव जीता है आज तक, बताइए? मुखिया का चुनाव, मतलब राहुल गांधी इतने हार्ड हो पाएंगे लालू यादव को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर? राहुल गांधी को हार्ड होने की जरूरत क्या है? इसलिए तो हार्ड यहाँ पे भेज दिए लोगों को। बोलेंगे हमसे मतलब नहीं। एक दिन राहुल गांधी खाली कहे कि हम तो इटली 2 महीने के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, उसी बीच में सारा नेगोशिएशन होना, बहुत फंसेगा पेज, बहुत फंसेगा। पिछले लोकसभा में इन्होंने जो किया था और लालू यादव ने जो किया था, उससे कांग्रेस सही में अंदर से बहुत नाराज है। कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई थी, सच्चाई है। कांग्रेस उस लोकसभा चुनाव के बाद बहुत कमजोर हुई है। उसके संगठन के लोग अपने ही नेताओं पर सवाल खड़े करते हैं, और बिहार में इनको फोन करके और इनसे समय ले लेकर 20 नेताओं ने कहा है अध्यक्ष बदलिए। गुस्सा है जो हुआ है लोकसभा में, उसके बाद अध्यक्ष बनाए रखने का कोई मतलब नहीं। वो तो हमारे कैमरे ही उसके गवाह हैं, लगातार उस कार्यक्रम में लोग बोल रहे थे। एक एडिशनल सवाल और है कि कांग्रेस जब आएगी, अलग होगी, हटेगी या प्रशांत किशोर, तो लेफ्ट भी छटक सकती है महागठबंधन से? नहीं, लेफ्ट क्यों जाएगी? लेफ्ट भले ही लेफ्ट आग लगा रही है इस मामले में। वो जानती है कि अगर कांग्रेस हटेगी तो एक बड़ा हिस्सा उसी को मिलेगा, सीट बढ़ेगा मेरा। और मुझे लगता है कि तेजस्वी भी चाहते हैं, कांग्रेस के लेफ्ट के जो युवा चेहरों को इस बार जीत हासिल हुई है लोकसभा विधानसभा में, तो ये चाहते हैं कि लेफ्ट की पार्टियों का सीट बढ़ाया जाए। मेन कांग्रेस से ही सबको दिक्कत है। मुकेश सहनी को भी उसी से मुकेश सहनी तो कुछ बोले नहीं है, लेकिन सीटें तो कांग्रेस की ही घटेंगी तो उनकी बढ़ेंगी। कांग्रेस ने कभी भी मुकेश सहनी का नाम नहीं लिया महागठबंधन का, जब चर्चा होता है मानती ही नहीं है कि मुकेश सहनी गठबंधन में है। बिल्कुल, मतलब एलाइज विथ एलाइज वो मानते हैं कि तेजस्वी के साथ एलाइज में है, एलाई विथ एलाई। चलिए, तो देखा आपने सीधे सीधे जांच पड़ताल में। हालांकि ये बातें तो हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ खेल होगा, कन्हैया आएंगे, पप्पू यादव को पूरी छूट दी जाएगी। अब बिहार महागठबंधन में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। देखिए कब होता है, इसके तारीखों की भी जैसे ही सूचना मिलेगी हम आपको बहुत जल्द देंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ये होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।